यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आपका आज जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो आपका 13 नवंबर के दिन जो आपका पेपर होंगे वो आपका हिंदी का और इंग्लिश का। तो प्यारे साथियों, चाहे पेपर आपको आज हो या चाहे आपको 23 को, क्योंकि रूटीन में बदलाव कर दिया गया है, तो यह पेपर आपका 23 नवंबर को होने जा रहा है। तो यह पेपर आपका हिंदी का पेपर जो होंगे वो आपका 23 नवंबर को होंगे। फिलहाल आपको अपने स्कूल में पता करना है कि आपके स्कूल में कब इसका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, क्योंकि मैं इसके पहले वीडियो में ऑफिशियल जानकारी जो आपका रूटीन के अनुसार बताया था तो उसमें क्लियर बता दिया था कि आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है हिंदी का और इंग्लिश का। ये पेपर आपको 23 के होंगे। फिलहाल जब भी हो तभी आपको यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। पेपर में कुछ बदलाव नहीं किया जा रहा है। मैं चलिए पूरे प्रश्न का आपको उत्तर बता देने जा रहा हूँ। पूरे प्रश्न का उत्तर नोट डाउन कर लिख लीजिए। उसके साथ साथ ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और यही पेपर से आपका एग्जाम 23 को हो चाहे आज आपका एग्जाम होने जा रहा है। फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यह पेपर आपको पहले मिल गया तो इस पूरे प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप याद कर लीजिए। इस पूरे पीडीएफ को आप डाउनलोड करके रख लीजिए। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और यही पेपर से आपका एग्जाम होंगे। चलिए तो प्यारे साथियों, आज एग्जाम आपका नहीं होंगे, आप क्लियर समझिए। अगर आप स्कूल में जाएंगे भी तो आपको एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इस पर मैं आपको डिटेल बता ही दिया था कि आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग फिलहाल अभी के इस वीडियो में पूरे प्रश्न को देख लेते, पूरे प्रश्न को सोल्यूशन कर लेते, ताकि आप अपना एग्जाम का तैयारी कर स्कूल जाए। लेकिन आज एग्जाम नहीं लेगा तो 23 को आपको एग्जाम लेगा, तो पूरे प्रश्न का सोल्यूशन कर देंगे। 23 को आपको सेम टू सेम यही पेपर देखने को मिल जाएंगे। चलिए प्यारे साथियों, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आप देख लेते हैं हिंदी का। ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। फिलहाल इसका पेपर आज ही होने वाला था और इसका मार्क की बात करें तो 100 मार्क का आपका एग्जाम होगा। उसके साथ साथ आपको 50 आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है और 50 आपका सब्जेक्टिव रहने जा रहा है। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग पूरे प्रश्न का फिलहाल उत्तर देख लेते हैं। और ये बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है, जब भी आपका एग्जाम हो, बट लेकिन कभी भी आपका एग्जाम होंगे, लेकिन सेम टू सेम यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आपको एग्जाम आज हो चाहे आपका 23 को हो, लेकिन यही पेपर रहेंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा। इसका उत्तर आप नोट कीजिएगा। एक का ऑप्शन हो जाएंगे सी, अर्थात कि प्रतिष्ठित। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, दोनों प्रश्न की ओर चलते हैं। पुस्तक शब्द के लिए में विशेषण क्या होंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे पुस्तिका। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है आपसे, नमक शब्द का विशेषण क्या होंगे, तो नमक का विशेषण हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, अर्थात कि नमकीन। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सरोवर का उत्तर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी, सर्जर उर्वरक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर का संधि उदाहरण है, तो 5वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन बी, गणेश। अगला प्रश्न 6 कह रहा है पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 6 का उत्तर आप नोट कीजिएगा, ऑप्शन ए, अर्थात कि पम प्लस चम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने क्या क्या प्रश्न आपसे, दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दूर जोर आत्मा कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाए दुष्ट जोर आत्मा, प्लस ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और सेम टू सेम यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपको आज 13 नवंबर को एग्जाम हो चाहे आपका 23 नवंबर को। मैं इसका वीडियो बनाया था कि इसका रूटीन चेंज कर दिया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, और काफ़ी दिन से बिहार है, यहाँ पर कभी भी कुछ हो सकता है। आप क्लियर समझने का प्रयास कीजिए और उसके साथ साथ अगर आपका एग्जाम आज कॉलेज में नहीं लिया जाएगा फिलहाल, तब पर भी आप अपना तैयारी कर रख लीजिए, ताकि 23 को एग्जाम होंगे तो वहाँ पर उस दिन आप पूरे प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा और पूरे प्रश्न का सेम टू सेम यही पेपर रहेंगे। पेपर में कुछ बदलाव नहीं किया गया, बस ये आज के दिन जो आपका एग्जाम था ना, वो विद्यालय में, मान लीजिए विद्यालय में कुछ कार्य वगैरह था, जैसे कि 2-3 दिन वाला जो कॉपी है वो कॉपी आपको पहुँचाना होता है। उसके साथ साथ उस कॉपी को चेक इन कर उसका नंबर क्या होता है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ऐप्स बनाया गया है, तो उस पर सभी का नंबर लाइव अपडेट कर दिया जाएगा। अर्थात कि जैसे ही आप अपना एग्जाम देंगे 1 से 2 दिन में सभी का कॉपी चले जाएंगे बिहार विद्यालय पर, अर्थात कि बिहार बोर्ड के पास, और वहाँ पर आपको कॉपी का जो भी आपका प्रश्न का चेक कर जो आपका भी आपके कॉलेज के जो टीचर होंगे वो अपना जितना नंबर देंगे तो वो नंबर सब आपको कॉपी में अपडेट करेंगे, तो ताकि रिजल्ट निकलने में क्या होता है। देखिए यह तो आपका सेंटर एग्जाम नहीं कि ये आपका कहीं एक जिला में हो, ये बिहार में सभी जिला में आपका एग्जाम होता है। अर्थात कि जैसे कि ये फाइनल एग्जाम होता है तो ये कहीं एक थम कॉपी उसका चेक होता है और एक ही थम इसका प्रश्न पत्र, लेकिन यह तो हर एक अलग अलग कॉलेज है। मान लीजिए यहाँ कॉलेज अलग अलग आपके जिला में होंगे, फिर दूसरे जिला में कॉलेज होंगे, तो सभी जिला के एक इकट्ठा करना कॉपी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यह कार्य आपको कल और उसके बाद आपका जो 15 को जो आपका एग्जाम थे तो ये 2 दिन आपका काम होंगे और 2 दिन आपका परीक्षा नहीं होंगे, 2 दिन आपका छुट्टी रहेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में
काफ़ी दिन से ये चल रहा है कि आपको बिहार बोर्ड लगातार एग्जाम नहीं लेता है, कभी भी एग्जाम लेता है तो आपको 1-2 दिन छोड़कर ही एग्जाम लेता है। चलिए 8 नंबर फिलहाल प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल से ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात के अधीन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? इसका उत्तर ऑप्शन है शिव और पार्वती, यह आपका द्वंद्व समास है। पेशरी शब्द में कौन सा समास है? इसका उत्तर नोट करेंगे, आपका 10 का ऑप्शन हो जाएंगे सी, अर्थात की द्विंग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकरण तत्सम पूर्ण समास का उदाहरण थे? इसका उत्तर हो जाएंगे आपका कामचोर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, उपकुल शब्द में कौन सा समास है? तो 12 का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन सी, अर्थात कि अव्यय भाव। 13वां प्रश्न क्या कहा, आचार शब्द का विलोम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, अनाचार। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है क्या आपका 14 क्या कह रहा है आपसे, तिमिर शब्द का विलोम क्या होंगे? प्यारे साथियों, पूरे चैनल पर अगर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं फिलहाल कुछ देर के बाद आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना बताऊंगा, तो उसमें आपको पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का भी, और आपका एग्जाम आज होगा कि नहीं वो भी मैं आपको बता ही दिया। उसके साथ साथ ये आपको इस वीडियो तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए और उसके भी पता चल जाए आपके दोस्तों, ताकि आपका इसका जो आज का एग्जाम था वो आपका एग्जाम 23 को होने जा रहा है। चलिए अगला 14वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए, इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे, प्रकाश हो जाएंगे। कुरूप शब्द का विलोम क्या होगा? कुरूप का क्या हो जाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका स्वरूप, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए, सूर्योदय हुआ है और अंधेरा जाता है, सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता है, किस वाक्य का उदाहरण? देखिए काफी शानदार प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 16 प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही। इसका उत्तर आपका ऑप्शन चलिए डी हो जाएंगे, संयुक्ता वाक्य का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो 17 का प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, अर्थात कि मैं नव पर सवार था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या है, नदी में बहता हुआ पानी कौन प्रबंध है? तो 18वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, विशेषण प्रबंध है। 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं। कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो कुबेर का हो जाएंगे आपका धर्मराज, ऑप्शन इसका चलिए ए हो जाएंगे। चलिए अगला, गणेश शब्द में पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो महाकाय, ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे अश्व शब्द का पर्यायवाची, बिल्कुल सही नोट करेंगे, ऑप्शन है हाई। जो कुछ नहीं जानता हो के लिए एक शब्द आज्ञा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न के यहाँ पर जिसका वो उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अनुपमा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द, इसका हुआ चाल, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 26 क्या कर आपसे, नाक पर गुस्सा होना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएंगे, तुरंत क्रोध होना। 27वां प्रश्न है, सिर भारी होना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, अर्थात की सिर दर्द की राहत है। बाट बधाना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 28वां प्रश्न का ऑप्शन सी, अर्थात की बहस छिड़क जाना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, सफेद झूठ मुहावरा का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, सरारस झूठ। अगला, मीरा गई है किस काल का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, डी हो जाएंगे, वर्तमान काल का। मीरा गई है तो अभी भी गई है। अगला, सामान्य भूतकाल का होता है, इसका उत्तर ऑप्शन ए करेंगे, यहाँ पर कुछ गलती कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण? तो वर्तमान काल का। बहन शब्द का बहुवचन का रूप क्या है? बहने। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से शब्द का अव्यय उदाहरण क्या है? तुरंत, परंतु, सॉरी परंतु हो जाएंगे। शब्द में किसे कहते हैं? आप फिलहाल पे आगे मैं प्यारे साथियों इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करना सिखा दूंगा, और आगे मैं एक नंबर भी दे दूंगा, तो उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा ना, तो मैं वहाँ पर आपको इसका PDF सेंड कर दूंगा। चलिए, शब्द किसे कहते हैं? तो 34वां प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ध्वनि को मेल से बने सार्थक समुदाय को शब्द कहते हैं। काफी इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आराम शब्द क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, आराम क्या है? आराम क्या है? तो आराम एक आपका तद्भव है। चलिए अगला प्रश्न, मयूर शब्द का तद्भव क्या रूप क्या होंगे? मोर हो जाएंगे, तद्भव मोर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वत्सल्य शब्द का वत्स्य शब्द का क्या हो जाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 37 का ऑप्शन है, तत्सम। रात को बाहर मत जाओ, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह आपका रात को बाहर मत जाओ, बिल्कुल सही, यह आपका निषेधावाचक है। अगला प्रश्न क्या निषेधवाचक है। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 41 नंबर प्रश्न 40 पहले देख लेते हैं। विराम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो विराम। आम, आम कहाँ है? तो इसका विराम,
चलिए यहाँ पर विराम, विराम समय उपसर्ग पूछा जा रहा है तो विराम वी ना तो विराम, विराम हो जाएंगे तो ऑप्शन इसका ए सी हो जाएंगे। नी उपसर्ग का बना शब्द क्या है? नी उपसर्ग निधन है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न संख्या बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बंधिया, इया, बंधिया, इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? बंधिया, तो ऑप्शन ई, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई है ना, लड़ाई, तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला 44 नंबर वीरतत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वीरतत्व, तो 44 नंबर प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए प्यारे साथियों, ऑप्शन सी हो जाएंगे तत्वा। हिंदी में कितने लिंग हैं? हिंदी में कितने लिंग है? तो बिल्कुल सही, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं ना, तो स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निराश शब्द क्या है? निराश शब्द क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका निराश। चलिए ये आपका 46 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे, ये आपका स्त्रीलिंग है, निराश बिल्कुल स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। अनुमान शब्द क्या है? इसका उत्तर हो जाएंगे 47 का, बिल्कुल सही नोट करेंगे, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चांदी शब्द क्या है? चांदी शब्द क्या है? तो बिल्कुल सही, चांदी क्या है? तो इसका उत्तर आप नोट कर लीजिए। चलिए काफ़ी शानदार, इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 क्या कर आपसे? हिंदी में कुल कितने स्वर नाम है? कुल कितने हैं? कुल स्वर नाम की बात करें तो ये आपका बिल्कुल सही। चलिए कुल स्वर नाम 11, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला उसका सिर खुजलाता है, किस वाक्य का? इस वाक्य में कौन क्रिया है? चलिए इसका उत्तर 50 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन भी सकर्मक है। प्यारे साथियों आपको किन्हीं 85 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन 50 से आगे भी इसका उत्तर देने जा रहा हूँ। बाल पेड़ से गिर रहा है, यह किस कार्य का उदाहरण है? तो 51 नंबर प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका कर्म। बाल गिर रहा है ना, तो कर्म है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे। इसका काफ़ी इजी प्रश्न है, इसका उत्तर आप देख लीजिएगा, उस प्रश्न पर मैं छोड़ दिया हूँ। न्यूनतम ब्रह्मचारी नामक का उपन्यासकार का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। आपका बुक से प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम है? बाउल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बोनार्ड शो ने नर को क्या माना? इसका उत्तर हो जाएंगे आपका जादूगर माने थे ना, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे। मालती का पति का क्या नाम है? तो देखिए महेश्वर नाम है। कुलवीर सिंह का कुलातार सिंह भगत ने सिंह कौन थे? तो उसका भाई थे, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न इसी प्रकार से 65 तक का प्रश्न को प्यारे साथियों में आपको बता दिया, और इससे आगे मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और उसके साथ साथ आपका इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और इसका PDF लेने के लिए आपको यहाँ पर इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं जल्दी से इसका PDF आपको प्राप्त कर दूंगा, और इसका PDF अभी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।